संजय और राणा के साथ साथ तुम्हें भी फंसा रही है अब्बास। मोहिनी तुम ये क्या कह रही हो? मोहिनी जी आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, जमीर के एडिटिंग टेबल पर बैठकर मेरे सीन्स कट करवाओगी या अब्बास की नई फिल्म साइन करने के चक्कर में पड़ेगी? मैं किस चक्कर में हूँ ये आप नहीं समझेंगी। ओह रियली? मैं भी तो सुनूं कि 90s की हीरोइंस का क्या चक्कर होता है। मोहिनी जी अब्बास मेरे बड़े भाई की तरह हैं। जो अपने बड़े भाई खालिद मियां का भाई नहीं बन सका वो तुम्हारा भाई बनेगा। मोहिनी क्या क्या बोलती जा रही हो तुम? एक सीनियर होने के नाते सलाह दे रही हूँ तुम्हें। शेफाली, ये भाई बहन के रिश्ते मत बनाओ, इट्स ऑल फेक। ये तो हम फिल्मी लोगों की भाषा है। आप तो मेरी बेटी हैं जी, आप तो मेरी बहन हैं जी, और चीटिंग करने के वक्त सब रिश्ते भूल जाते हैं। मोहिनी जी अवार्ड्स नाइट पर मैंने आपको कहा था कि आप इस गंदगी में इतना घुस गई हैं कि आपको होश नहीं है। आपने वाकई में अपनी मन की खिड़कियां बंद कर दी हैं। आपको ना कोई भाई का रिश्ता नजर आता है और ना कोई बेटी का। एनीवे, इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब्बास, ये लड़की कुछ ज्यादा बोलती है, आई डोंट लाइक इट। शट अप। शेफाली संजय को लेकर बहुत परेशान थी, अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है, इसीलिए आज से मैंने इसे अपनी बहन माना है। वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई। आई एम सॉरी शेफाली। एक्चुअली आज जब मैं घर से निकल रही थी तो अश्विन के साले का लीगल नोटिस मिला। नोटिस? कैसा नोटिस? यही बेगमी का, और लिखा है कि 1 हफ्ते के अंदर हम जवाब दें पब्लिक अपॉलॉजी के साथ। मैं चलती हूँ बस। ओके, टेक केयर। सॉरी फॉर दैट शेफाली। इट्स ओके, यू टेक केयर। अब्बास, मैंने उसे ज्यादा हर्ट तो नहीं किया? पहले सब कुछ करती हो फिर पछताती हो। लेकिन मैं शादी करके नहीं पछता रही। गुड फॉर यू। अब बोलो, क्या करोगे इस नोटिस का? क्यों अनीता, क्यों? मेरे इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी तुमने मोहिनी को नोटिस क्यों भेजा? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अमर भैया, ये शेफाली राणे हैं। अब देखा तो बचा। दरअसल उधर से इनका प्रश्न सुना तो मुझे लगा कोई पत्रकार तुमसे सवाल पूछ रही है। नमस्ते। नमस्ते। तो शेफाली, आप पूछ रही थी कि हमने वो नोटिस क्यों भेजा। देखिए, आप एक बहुत बड़ी जानी मानी समझदार एक्ट्रेस हैं। आपको नहीं लगता कि मोहिनी देवी ने कोई गलत काम किया? एक्चुअली अश्विन ने अनीता को धोखा दिया था और ये और सजनी मेरी फ्रेंड्स हैं। मैं सिर्फ मोहिनी देवी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी सिर्फ उसी की बात की है। शेफाली और मोहिनी के अच्छे रिलेशंस नहीं है भैया। उस चुड़ैल के तो किसी के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं हो सकते। खैर, शेफाली, मुझे नहीं पता आप अनीता से क्यों पूछ रही थी, मगर मैं तुम्हें बताता हूँ। अनीता का दिल पिघल सकता है क्योंकि ये थोड़ी नरम स्वभाव की है, लेकिन मैं इसका भाई भी हूँ और वकील भी हूँ, और मेरे ख्याल से गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल तो हमने सिर्फ पब्लिक अपॉलॉजी ही मांगी है, जो मोहिनी देवी को बहुत भारी पड़ेगी। और वो कोर्ट केस, जेल, वो सब बात की बात है। देखिए शेफाली, सजा तो सजा है, लेकिन कभी कभी सजा का जो डर होता है वो इंसान को ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। अश्विन और मोहिनी को ये डर ही खा जाएगा कि पता नहीं कब उन्हें हथकड़ी लग जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो पब्लिक अपॉलॉजी देगी? देखिए, जरूर देखिए। कभी नहीं, मैं कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं दूंगी। अरे हम कोई ऐसा पहला कपल है जिसने इस तरह से शादी की है? कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स हैं जो 2-2 शादियां करके बैठे। लेकिन हम पब्लिक फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स। आम लोग हमारे लिविंग स्टाइल, हमारा रहन सहन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हमारे बिहेवियर पे हमारी इमेज ही नहीं, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास की वैल्यूज भी डिपेंड करती है। अब्बास, ये जो सब लोग बिगमी बिगमी करते हैं ना, मुझे एक ऐसा आदमी बता दो जिसने बिगमी कमिट नहीं की। बस शादी के बाद अफेयर हुआ ही नहीं कि आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को मंगलसूत्र बना देता है। सब प्यार के नाम पे करते हैं ये लोग, लेकिन हुई तो शादी ना।
नो मोहिनी, नो। इन सबसे ज्यादा जरूरी है इमोशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि उसे सेफ में संभाल के रख दो। इमोशंस कभी भी सेफ या तिजोरी में नहीं रखी जाती। इमोशंस शेयर की जाती है अब्बास, शेयर की जाती है। बाय द वे, ये इमोशनल सिक्योरिटी वर्ड किसने डिस्कवर किया? ओह गॉड, अब तुमसे बहस कौन करेगा? एनीवे, हम एक्चुअल टॉपिक से ड्रिफ्ट हो गए हैं। मुझे ये बता, उनके पास क्या सबूत है कि हमने शादी की, सिवाय इस मंगलसूत्र के? नो मैरिज सर्टिफिकेट, नो आई विटनेस। अगर तुम कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी, फिर ये मंगलसूत्र पहनने की क्या जरूरत है? ये मंगलसूत्र मेरा सुकून है अब्बास। सुकून? 2 बच्चों से उनके बाप को छीन कर तुम्हें सुकून कैसे मिल सकता है मोहिनी देवी? प्लीज प्लीज अब्बास, मुझसे ये सब टेढ़ी बातें मत करो। मुझे सिर्फ सलाह दो कि मैं क्या करूं। क्यों मोहिनी देवी, आपके वो समझदार इंटेलिजेंट पति परमेश्वर कहाँ है? सरकास्टिक हो रहे हो? Look, Moini, all what I want to say is, अगर ये कोर्ट कचहरी का सिलसिला फक्त एक पब्लिक अपॉलॉजी से खत्म हो सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नो बस, नो। मैं प्यार करने के लिए, शादी करने के लिए माफी नहीं मांग सकती, वो भी सारी दुनिया से। डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता खुद ही ढूंढूंगा। जब उनके सब रास्ते बंद हो जाएंगे, वो खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। भैया वो अलग हो भी जाए तो क्या मैं अश्विन का अचार डालूंगी? अनीता को एक बार धोखा दे तो क्या तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी? कभी नहीं। तुम सहेलियां बातें करो, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो भैया? भाई बम्बई शिफ्ट हुआ हूँ, तो कोई ऑफिस तो ढूंढूं। अभी कहाँ ऑफिस ढूंढने जा रहे हो? यहीं पास में, बस अभी की और अभी आया। शेफाली, अगर आप यहीं हुई तो मैं आके मिलता हूँ। जी। शिफाली, जब तुमने मुझसे पूछा कि मैं किसी धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करूंगी, तब तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ अजीब सा था। कैसा एक्सप्रेशन? बाय द वे, कैसा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड संजय कुमार? संजय और मैं बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। क्यों? दोनों काफी बिजी हो क्या? तुम्हारी बात सच निकली अनीता। कौन सी बात शिफाली? यही कि इस इंडस्ट्री पे किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या हुआ? संजय ने मुझे धोखा दिया है। आई एम सॉरी शिफाली कि कभी मैंने नहीं। तुमसे। तुम्हारी बात सच तो निकली? क्या क्या संजय ने? मैंने संजय को किसी एक्ट्रेस अलका के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। कहाँ? संजय के घर में। ये आदमी किसी एक औरत के साथ कभी खुश नहीं रह सकते क्या? आदमी आदमी में फर्क होता है अनीता। अगर इस इंडस्ट्री में संजय और अश्विन जैसे लोग हैं, तो यहाँ एक अच्छा इंसान भी है, अब्बास अहमद, जिसने सारी जिंदगी एक ही औरत से मोहब्बत की, और जब वो ना मिल सकी तो उसका दोस्त बनकर रह गया। कौन सी औरत नहीं मिली इस हैंडसम डायरेक्टर को? मोहिनी जी। आई एम सॉरी शिफाली। इट्स ओके। मुझे अब्बास अहमद के प्यार पे गर्व है, वही सच्ची मोहब्बत है। देखो मोहिनी, जिंदगी के हालात से नजरें चुराकर खुद को बचाकर कोई नहीं निकल सकता है। इसीलिए कहता हूँ, प्रॉब्लम्स को फेस करो और आगे बढ़ो। हम बस एक बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, लेकिन उसे फिर से दोहराना चाहती हूँ। क्या? हम हमेशा पढ़ते हैं लव इज गॉड, लव इज डिवाइन। तो फिर एक आदमी औरत के प्यार को इतनी बुरी नजर से, कठोर नजर से क्यों देखते हैं? I mean, कोई ये क्यों नहीं समझता कि जो हो रहा है वो मेरे भाग्य में लिखा है? उसके लिए औरत को क्यों बुरा ठहराते हैं? अगर पति शराबी है तो जरूर पत्नी न्याय करती होगी। अगर बच्चा बुरा निकले तो औरत ने संभाला नहीं होगा। अगर घर गंदा है तो औरत को घर रखना नहीं आता। अगर ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट है तो हाँ, जरूर वो खराब कपड़े पहनती होगी। इसलिए क्यों हम हमेशा औरत को ही हर बात के लिए दोषी ठहराते हैं अब्बास? देखो मोहिनी,
अगर हम हालात को भाग्य कह सकते हैं, भगवान को जिम्मेदार ठहराकर, जिसने हमें क्रिएट किया है, तो औरत तो जन्म देती है, उसे भी तो कसूरवार कहेंगे। कोई नहीं, औरत भगवान का दूसरा रूप है। यस, औरत भगवान का दूसरा रूप है। इतनी ऊंची बात तो तुम जैसा अच्छा इंसान ही कर सकता है। बस देखो, मेरे ख्याल में तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और पब्लिक अपॉलॉजी दे दो। अब बस पागल हो गए तुम क्या? ओके देन, सब कुछ अश्विन पे छोड़ दो और अपने काम में ध्यान लगाओ। वैसे तुम्हारी चाहत की क्या प्रोग्रेस है आजकल? मेरी चाहत की बात कर रहे हो या मेरी फिल्म चाहत की बात कर रहे हो? तुम्हारी चाहत की प्रोग्रेस में अच्छी तरह जानता हूं। फिल्म की बात बताओ। फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, शूटिंग। वो नया लड़का लड़की बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड है। यू मीन अजय प्रीति? मुझे लगता है तुम उन दोनों को लेकर एक म्यूजिकल थ्रिलर बनाओ। नहीं, मैंने अपनी नई फिल्म के लिए शेफाली को साइन कर लिया है। द परफेक्ट चॉइस, हाँ? कम ऑन मोहिनी देवी, अभी तो जलना छोड़ दो उसे। पता नहीं क्यों अब्बास, that girl disturbs me। वो जब भी मेरे सामने आती है, कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। होली वाले दिन वो ताजुब में रह गई थी जब मैंने उन्हें ममसी कहकर पुकारा था। इतना सब होने के बाद तुम मोहिनी को सच बात क्यों नहीं बता देती शेफाली? तुम कब तक ये सब उससे छुपाती रहोगी? शायद कहीं मेरे दिल में डर है। कैसा डर? कि सच्चाई सुनने पर उनका रिएक्शन क्या होगा? मैं भी मैं रिजेक्शन से घबराती हूँ अनीता। ये जरूरी तो नहीं कि वो मुझे अपनी बेटी स्वीकार कर ले। मैं भी वो इमोशन से बहुत दूर चली गई हूँ और मैं खड़ी रह गई वहीं की वहीं उनकी बेटी बनकर। शेफाली, हम अपनी जिंदगी में चाहे कितने ही दूर क्यों नहीं चले जाएं, रिश्तों की घेरों से कभी बाहर नहीं निकल पाते। अब देखो, तुम यहाँ रह रही हो सिर्फ इसी उम्मीद पर कि कभी तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाए। कहने को तो वो तुम्हें एक पल में मिल सकती है। वो इतनी दूर भी तो नहीं है शेफाली। मेरे पास भी तो नहीं है। ये सजनी की बेल है। हाय शेफाली मैडम। तो अनीता की दोस्ती में तो मुझे भूल गई? डोंट बी सिली सच। बाय द वे, आज आशा एक स्कूप लेकर आई थी। कैसा स्कूप? हमारे शहर के बिजनेस टाइकून राणा ने तुम्हें प्रपोज किया। इज इट ट्रू शेफाली? ये जर्नलिस्ट पूछ रही है या फ्रेंड? जर्नलिस्ट। Are you crazy? ये छोटी खबर तुम्हें किसने दी? राणा और मैं, we are not friends, we are just professionals। और अब एक दोस्त मुझसे पूछ रही है। ये हुई ना बात। हाँ यार सच, काफी दिन से मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन क्या हम डिस्कशन बाद में कर सकते हैं? क्या एक्ट्रेस जर्नलिस्ट को ऐसे जवाब नहीं देती? परफेक्ट, ऐसे जवाब देती। ये कितनी इनोसेंट बन जाती है ये। जानती हो शेफाली, आज मैं एक हीरोइन का इंटरव्यू करी थी। पता है क्या बोलती है? क्या? यू नो, आई हैव नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड। कोई अच्छा लड़का है क्या? और वो मैडम तीन हीरो को अपनी उंगलियों पे नचा रही है। क्या हुआ अश्विन? कहाँ थे तुम? मोबाइल ऑफ, कोई खबर नहीं, बहुत परेशान हो गई थी मैं। पानी तो पिलाओ यार। ले। 5 बजे सुबह से अब तक कहाँ थे तुम अश्विन? पंचकनी गया था। पंचकनी? सिद्धार्थ और रितिका से मिलने गया था। उनके बोर्डिंग स्कूल में? पर ये अचानक जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? कोई मुझे बिना बताए? क्यों अश्विन? कल रात मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा कि दोनों बच्चे हॉस्पिटल में हैं और
और मैं रोता जा रहा हूं। तुम जो सोच रही हो गलत सोच रही हो मोहिनी। उन्हें मिलने से तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा। उनसे मिले तो फिर क्या हुआ? पूछो मत, बहुत अपसेट हूं मैं। क्यों? स्कूल के प्रिंसिपल ने परमिशन नहीं दी मुझे अपने ही बच्चों से मिलने के लिए। अनीता ने मत चिट्ठी छोड़ रखी है कि मैं एक बहुत बुरा आदमी हूं, मेरा इन्फ्लुएंस उसके बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट की तो प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को अपने दफ्तर में बुला लिया। मुझे देखते ही दोनों मुस्कुराए और मैं खुशी से आगे बढ़ा तो रितिका बोली कि हम अश्विन कुमार से मिलना नहीं चाहते। तुम्हारा नाम लिया उसने इस तरह? हाँ मनी, कल तक जो मेरी बेटी पापा पापा कहकर मुझे पुकारती थी, आज वही बच्ची मुझे मेरे नाम से पुकारने लगी है। अनीता ने उनका दिमाग मेरे अगेंस्ट पॉइजन कर दिया है। मैं उनका बाप हूं। आई वांट टू सी देम। पब्लिक अपॉलजी। उसमें यह भी लिखा है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलने की परमिशन नहीं। मोहिनी, मैंने अपने बच्चों के साथ जस्टिस नहीं किया। बहुत दुख दिया उन्हें। अब मैं उनकी देखभाल करना चाहता हूं। क्यों? उनकी माँ है, मौसी, मामा सब लोग हैं। लेकिन बच्चे तो मेरे हैं ना मोहिनी। अश्विन, दो नाव में पैर रखने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे अश्विन। देखो मोहिनी, मैं तुम्हारे लिए अनीता को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। क्यों? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर नहीं आई थी यहाँ, अपने बच्चों को, सबको। तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ दो।